हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रियल नंबर्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू -1। तो यहाँ पर इसने देखा जाए तो आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर नहीं दिया, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है जिसकी रूट जो है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाना जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाना जानते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा यानी 1 और प्लस का अल्फा इंटू बीटा यानी -1। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसके रूट अल्फा और बीटा है। राइट, ठीक है। ये कह रहा है पी एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन आपको दे रखा है। तो पी एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, ये आपको इसने दे रखा है। देन उसके बाद ये कह रहा है पी एन माइनस वन इक्वल टू 11 और पी एन प्लस वन इक्वल टू 29 फॉर सम इंटीजर्स एन ग्रेटर इक्वल 0। देन वैल्यू ऑफ पी एन स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, तो न्यूटन्स फार्मूला के लिए देखो पी एन प्लस वन का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा ये, तो माइनस एक कम दैट इज पी एन, और इसका ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एज इट इज रहते हैं ना, कांस्टेंट क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, माइनस पी एन -1 एक और कम कर दिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, पी एन -1 की वैल्यू आपके सामने 11 दे रखी है। तो यहाँ पी एन -1 की वैल्यू आ गई 11 माइनस पी एन प्लस वन की वैल्यू 29 दे रखी है। तो ये रहा -29, दैट इज पी एन इज इक्वल टू 0। तो 29 में से 11 गए तो कितने बचे, 10 गए तो 19 और एक 18। तो पी एन की वैल्यू कितनी आ गई देखा जाए तो उधर जाके -18 माइनस कट जाएगा तो 18। और आपसे पूछ क्या रहा है ये पी एन स्क्वायर, तो सो पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 आंसर। ठीक है, आगे देखो। ये जेई मेंस 2021 में आया है, जुलाई वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो कह रहा है पी एन की वैल्यू दे रखी है अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन। अल्फा पावर एन माइनस माइनस नहीं है, ये गलती से लिख दिया ये, एंड अल्फा इज ग्रेटर देन, एक मिनट हाँ ठीक है, अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, है ना। देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5√2x और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। इसके रूट ले लिया अल्फा और बीटा, कह रखा है ये अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, और तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें लगाते हैं देखो न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, न्यूटन्स फार्मूला लगाएं तो देखो ये कितना हो जाएगा, पी एन लेने को तो देखो हम कोई भी ले सकते हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट कभी भी इसको ऐसे रटने की कोशिश मत करना कि यहाँ पर सबसे पहले पी एन प्लस वन आता है, फिर पी एन आता है, फिर पी एन -1 ही आता है। हमें जैसे ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास वैसे चीज़ें आती जाएगी। मैं चाहूँ तो यहाँ पे पी एन भी ले सकता हूँ, लेकिन फिर पी एन में से एक कम यानी पी एन -1 हो जाएगा, और फिर थर्ड वाले के टाइम पे यानी कांस्टेंट क्वांटिटी के टाइम पे पी एन -2 हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, पी एन प्लस का 5√2 पी एन -1 प्लस 10 पी एन -2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, देखो n बराबर, ये यहाँ पर हाईएस्ट क्या जा रहा है 20 जा रहा है, तो हम ने यहाँ पे क्या करा, n बराबर 20 पुट करा, पुट n इज इक्वल टू 20। तो ये कितना हो गया देखो, P20 प्लस का 5√2 P19 प्लस का 10 P18
इज इक्वल टू 0, ठीक है। और तो ये तो हो गया, ये तो ठीक है। और वैल्यू इसमें इसने किसी की दी नहीं है ना, नहीं दी ना। अच्छा, अब यदि मैं इसमें, ये तो 20 तक का तो काम हो गया। अब एक काम करता हूँ मैं एक बार के लिए यहाँ पर n बराबर, देखिए 19 पुट करके देखता हूँ, n इज इक्वल टू 19। तब क्या बन रहा है मेरे पास, P19 प्लस का 5 अंडर रूट 2 P18, क्योंकि 17 भी चाहिए इसको जो कि मेरे पास है नहीं, है ना, प्लस का 10 P17 इज इक्वल टू 0। ये लो, तो देखो मेरे पास, मुझे वैल्यू चाहिए P17। तो एक काम करता हूँ, इसमें से मैं ये P17 और ये P17 कॉमन ले लेता हूँ, जो ये टिपिकल से टर्म लिखी हुई है, इसको पहले इजी बना लेते हैं। तो ये हो गया P20 प्लस 5 अंडर रूट 2 P19, ठीक है, अपॉन अपॉन इसमें से भी P18 कॉमन ले लेते हैं। तो P18 कॉमन ले लिया, दैट इज P19 प्लस 5 अंडर रूट 2 P18, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, देखो गौर करो, P17 तो एज इट इज है ना, ये P20 प्लस 5 रूट 2 P19, देखो P20 प्लस 5 अंडर रूट 2 P19, तो इसकी जगह में मैं माइनस का 10 P18 लिख दूं क्या, तो ये मैंने लिख दिया माइनस का 10 P18, सही है। अच्छा, अपॉन, अब P18 एज इट इज, ठीक है, ये लिख दिया P18। और देखो P19 प्लस 5 रूट 2 P18, तो ये रहा P19 प्लस का 5 रूट 2 P18, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 10 P17, तो माइनस का 10 P17। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो वही अपने, ये माइनस से तो ये माइनस गया, 10 से ये 10 गया, P18 से ये P18 गया, P17 से ये P17 गया, तो कट के क्या हो गया, ओनली 1, और दैट इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, if alpha and beta are the root of the equation this x square plus px plus 2, 1 upon alpha and 1 upon beta are the root of the equation this, तो इसके लिए देखो ये कैसे होगा भाई, अल्फा और बीटा रूट दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के, अल्फा और बीटा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस का पी, है ना, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी अपॉन ए दैट इज 2। अच्छा, और ये एक आपको ये चाह रहा है कि एक्स 2x स्क्वायर प्लस का 2px प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट आपको दे रखे हैं 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो देखो ये 1 अपॉन अल्फा और ये 1 अपॉन बीटा, तो ये यहाँ पर मैं अब अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का बी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस का बी और ये हो गया अपॉन में ए, कट के कितना हो गया, माइनस का पी, ठीक है। और आगे 2x स्क्वायर, अच्छा प्लस का 2qx प्लस 1 है, ये गलती से लिख दी एक चीज, देखो 2px की जगह ये 2qx है, ये ठीक है, 2qx, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं यही देख रहा था, फिर तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये जो है माइनस बी अपॉन है 2qx, अरे रे रे, ये तो है, इसको हटाना पड़ेगा, 2qx है ना, तो माइनस का ये रहा b और ये अपॉन में a, तो ये हो गया माइनस का q, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा,
तो ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, तो 1/2। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स है जिन पर हम पहुंचेंगे। देखो क्या है वो कंक्लूजन्स, कि है ना, जैसे इसको सॉल्व करें अगर, इस वाले को, इसको देखो ध्यान से, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को इसको सॉल्व करें तो ये कितना लिखा है भाई, इसका एलसीएम लो इस वाली टर्म का, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का क्यू। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 2, दे रखी 2, तो इसको उधर भेज दो, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2q, 2q माइनस का 2q, ये हो गया है ना, और कॉमा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 2, है ना। अच्छा, अब हमें वैल्यू किसकी पता करवा रहा है ये, हमें वैल्यू पता करा रहा है अल्फा माइनस 1/अल्फा, बीटा माइनस 1/बीटा, अल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले तो इसको मैं लिख लेता हूँ जिसकी वैल्यू चाहिए, फिर इसको थोड़ा सा इजी बनाएंगे इस टर्म को, और फिर ऐसा हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो तो अब इसमें अपन क्या करते हैं, देखो अल्फा माइनस 1/अल्फा, बीटा माइनस 1/बीटा, तो देखो मैं क्या इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि अल्फा माइनस 1/अल्फा और अल्फा प्लस 1/बीटा इसको, और बीटा माइनस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फा। इससे क्या फ़ायदा होगा अभी आपको पता चल जाएगा। देखो इससे एक माइनस का 1/अल्फा बीटा की टर्म आएगी जिसकी वैल्यू मुझे पता है, ठीक है ना। तो करते हैं, देखो मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, माइनस का अल्फा अपॉन अल्फा और माइनस का 1/अल्फा बीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे इसमें भी यही हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा अपॉन अल्फा माइनस का बीटा अपॉन बीटा और माइनस का 1/अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 1, और माइनस का 1/अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 1/2, तो माइनस का 1 और माइनस का 1/2 हो गया माइनस का 3/2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन बीटा माइनस का 3/2, और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस का, ये भी कट गया, और ये इसमें भी यही, तो माइनस का 3/2, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो, अब इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू दिस, तो हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, एक अल्फा कट गया, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा माइनस का 3/2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक डिनोमिनेटर वाला बीटा कट गया, और प्लस 1 और माइनस का 3/2 अल्फा अपॉन बीटा माइनस का 3/2 बीटा स्क्वायर माइनस का 3/2 बीटा अपॉन अल्फा और प्लस का 9/4, ठीक है। अच्छा, अब और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इनमें से शॉर्टेस्ट चीज और क्या क्या कॉमन आ सकती है उस पर विचार करना है हमें, ठीक है। तो देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू थी 2, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और देखो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फिर से थी 2, तो ये 2, और एक ये आ गया 3 प्लस का एक ये आ गया, और तो ये हो गया, अब बीटा अपॉन अल्फा
ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब क्या करते हैं, देखो प्लस का बीटा अपॉन अल्फा और बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा की और वैल्यू नहीं आई क्या? चलो कोई बात नहीं। ये बीटा अपॉन अल्फा हो गया और माइनस का, देखो इसमें से और इसमें से मैं 3/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3/2 कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का 3/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये भी कॉमन और ये गया इसमें, ठीक है। और क्या बचा अब, प्लस का 9/4, ये गया, ये गया, ये भी गया, 1 गया, अल्फा बीटा गया, ये गया, और बीटा अपॉन अल्फा भी एज इट इज रह गया, है ना। और और बीटा अपॉन अल्फा थोड़ी ना होगा वैसे, ये एक अल्फा कट गया तो अल्फा बीटा होगा ये, ठीक है ना। तो इस अल्फा बीटा की वैल्यू की जगह आना चाहिए 2, तो वो 2 मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, ठीक है 7। अब इसको तो 7 तो ये हो गया, और इसका कुछ किया जा सकता है क्या, देखते हैं अभी चलो। या फिर देखो 5 और 4 9, तो ये हो गए 9, और 9 और 9/4, इस 9/4 को भी इसके साथ ही यहाँ पे ले आओ, तो प्लस का 9/4, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 9/4, देखिए कितना होता है 9 प्लस 9/4, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 अपॉन 4, 45 अपॉन 4 माइनस का, और क्या बचा 3/2। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं हम, देखो यहाँ से, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको सही करो। देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा आएगा क्यू स्क्वायर, नहीं, या फिर लेकिन एक चीज़ है क्या, कि हमारे पास आंसर है ना जो पी और क्यू दोनों की टर्म्स में ही आ रहा है, तो लाते हैं इधर से, देखो एक मिनट, यहाँ से आप है ना, यहाँ की जगह एक बार आप यहाँ से पता करो, देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा यानी 2 2 जा 4 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू, किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ये लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 4, है ना, तो ये लो 4 हो गया, और माइनस 3/2 एज इट इज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, अरे एक मिनट, पी स्क्वायर माइनस 4 थी ना वैल्यू, तो ये रख दो इसको पी स्क्वायर माइनस 4, ये लो पी स्क्वायर माइनस 4, और ऐसा ही माइनस 3/2, ये कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने देखी पी स्क्वायर माइनस 4, है ना, और अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 2, ठीक है। तो अब क्या करें, तो देखो इस 45/4 को तो एज इट इज ही रहने दो, ये लो, और माइनस देखो 3/2 पी स्क्वायर माइनस 4, और तो देखो मैं एक काम करता हूँ, 3/2 पी स्क्वायर माइनस 4 का पी स्क्वायर माइनस 4, तो इस 2 को यहाँ से इसको 4 बना दो। अब पी स्क्वायर माइनस 4 का 3/2 टाइम्स और 3/4 टाइम, तो देखो 3/2 होता है 1.5, और 3/4 कितना होता है, 1.25, 1.5 और 1.25 कितने होते हैं, 1.5 2, 1.5 और 1.25,
तो ये 3.25 हो गए। 3.25 कितने होते हैं? 9/4। देखते हैं, देखो चलो कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं समझो तो आप। तो एलसीएम ले लो इसका 4, 2 का डिवाइड 4 में दिया तो 2 बार 2 3 जा 6, तो 6p²। या फिर चलो एक काम करो, कॉमन ही ले लेना अपन, इतना क्यों इसको इतना जटिल बनाया अपन इसको। तो 3/2 p² माइनस 4 ले लो कॉमन, 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2 ही होता है। तो ये बच जाएगा 3/2 p² माइनस 4, 40/4। ये तो सही है अपना। 3/4 p² माइनस 4, तो 3/2 p² माइनस 4, या फिर कहीं ना कहीं, चलो रुको एक मिनट। भाई 3/2 या फिर p² माइनस 4/2 एक बार कॉमन लो, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का लिया है ना, तो 3 प्लस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 3 9/2, तो ये हो जाएगा 9/4। कितना हो जाएगा? 9/4। तो ये हो गया 9/4। ठीक है। अच्छा, अभी इसका क्या करें? तो देखो इस पूरे में से 9/4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा कितना? तो 5 माइनस p² प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस p² है, 1 माइनस, या 1 क्यों, 5 और 4 9 माइनस p², तो 9/4 9 माइनस p², 9/4 9 माइनस p²। इसको देखो 9/4 9 माइनस p², आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे देखो, जेई एडवांस 2020 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। क्या है ये देखो, सपोज a, b डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 20x माइनस 2020। कहने का मतलब ये है x² प्लस 20x माइनस का 2020 जो है, क्वेश्चन भी 2020, पेपर में भी 2020 में ही आया हुआ है, इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका मतलब a और b इसके रूट्स है। ठीक है, तो एंड सपोज c एंड d डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, और इसी के साथ x² माइनस 20x प्लस 2020 के जो रूट है वो दे रखे हैं c और d, इज इक्वल टू 0 के c और d रूट दे रखे हैं। अब यहाँ से क्या क्या जानते हो आप, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ से क्या जानते हो आप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो यानी ये हो गया ओनली 20, और ये हो गया सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा, यानी सी डॉट डी इक्वल टू 2020। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है ये देखो पहले तो, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इस क्वांटिटी को मुझे थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। देखो इस क्वांटिटी को इजी बनाने के लिए करते हैं, ये लिखा क्या है एक बार ये देख लो, कोई चीज जैसे ही आपको टफ लगने लगे ये देख लो कि लिखा हुआ क्या है ये। तो देखो ये हो गया a² c माइनस ac²
प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डी माइनस का बी डी स्क्वायर। अच्छा, और अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन सी प्लस डी, और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है तो प्लस का सी स्क्वायर कॉमन ये हो जाएगा, माइनस का ले लो चलो, माइनस का सी स्क्वायर कॉमन ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, बी स्क्वायर डी और बी स्क्वायर सी, तो प्लस का बी स्क्वायर कॉमन ये हो गया सी प्लस डी, और ये हो गया माइनस का डी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी इन दोनों में से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ए प्लस बी इसमें से कॉमन लोगे तो ये ए प्लस बी, तो ये बचेगा माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का डी स्क्वायर, तो माइनस रखो और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर सी प्लस डी और बी स्क्वायर सी प्लस डी, तो प्लस का सी प्लस डी कॉमन ले लो इसमें से भी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, अब देख लो क्या क्या वैल्यू हमारे पास है और क्या हमें चाहिए। तो देखो माइनस तो अपनी जगह एज इट इज, ए प्लस बी क्या है माइनस का 20, तो ये लो ये हो गया प्लस का 20, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर लो एक बार जरा, देखो इधर देखो, इधर ये इससे फाइंड करें तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस देखो 2020 का को 2ab यानी 2cd से मल्टीप्लाई करोगे, 2cd करोगे जब तो 2 इंटू 2020 का 2 गुना, तो ये हो गया 40, और वो लेस करना है मुझे बराबर बी इसका स्क्वायर यानी 400 में से मुझे लेस करना है 40 को। राइट, तो ये कितना हो गया 3640 नेगेटिव का, 3640 नेगेटिव का। ठीक है, और ये यहाँ से अगर इसको फाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के लिए माइनस का 40 हो जाएगा, ये इसको उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20, तो हो जाएगा 40 अब रखो देखो वैल्यू, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, माइनस का 36 तो माइनस का 36 प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 20, तो ये भी हो गया 20, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 तो ये हो गया 40 देखो देखिए वैल्यू कितनी आती है, देखो ये तो हो गया 72 नेगेटिव का, और प्लस ये कितना हो गया 80 है ना, यही हुआ ना, 2 दूना 4 नहीं 80 40 है ना, अरे 80 40 ठीक है, कितना हो गया ये कितना बचा, देखो 0 में 0 गए 0, 8 में 4 गए 4, 2 में 0 गए 2, अरे 0 में 0 गए 0, 14 में से 8 गए तो 6, और यहाँ बचे 9 में 2 गए तो 7, 760 आ रहा है ये तो पॉजिटिव का, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जहाँ तक मुझे याद है, वैल्यू ऑफ इसकी पता करवा रहा है, एक मिनट चेक करता हूँ देखें, देखो सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, सी प्लस डी की जगह 20 लिखा है मैंने, सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस का जो 2ab होगा, अरे रे रे रे, इसका भी तो स्क्वायर होगा यहाँ पे भाई। माइनस का जो 40 आएगा वो तो इक्वल के उधर चल गया, और इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो ये तो जुड़ेगा ना यहाँ पे। 20 का स्क्वायर 400, तो 40 और 4440 हो जाएगा ये, है ना। ये लो 40 और ये 4440, ठीक है। अच्छा, और c प्लस डी को, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस, तो जो प्लस का 2cd होगा तो प्लस का 40 इक्वल उधर जाएगा, माइनस का 40 तो हो जाएगा माइनस का 3640। 0, 14 4 में 0 गए 4, 10 में 4 गए 6 और 3 का 3, 3640, ठीक है। एक बार अब इसे चेक करते हैं, देखो तो ये भी ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, 4440, जो कि हमने यहाँ गड़बड़ कर दी, 4440 आनी चाहिए, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस का 3640, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस का 20 हो गया, प्लस का 20, ठीक है। अब इसको करे सही, तो देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और ये 00 एज इट इज, ठीक है। और 88,800, ये तो कहीं अपना बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा क्या ये। तो इसकी जगह या तो एक काम कर लेता हूँ ना, चलो इसकी जगह हम लोग शॉर्ट में वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं। देखो वैल्यू भी पुट करने की कोशिश करते हैं, देखिए एक बार, उससे ज़्यादा आसान तरीके से हो जाएगा बजाय इसके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं है हमें। देखो 1 मिनट दो, देखो अभी निकालते हैं। भाई ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू, भाई 20 का स्क्वायर, यानी लो 20 का स्क्वायर और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 20 ये रखूंगा एज इट इज, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 20, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो तो देखो सी प्लस माइनस का ए प्लस बी, तो ये तो पॉजिटिव का 20 हो गया, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 20 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20 प्लस सी प्लस डी, सी प्लस डी क्या हो जाएगा 20, ये लो 20, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना है, माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 20, माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 20। अच्छा, अब देखो ये तो नेगेटिव का 2 टाइम्स ऑफ 20 है, और ये पॉजिटिव का 2 टाइम्स ऑफ 20 है, दोनों का कोफिशिएंट यानी दोनों से मल्टीप्लाई 20 ही हो रहा है। तो ये 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 2 800, और एक और जीरो लगा तो 8000, और ये भी हो गया 400 और 8000 और 8000 16,000। अब जरूर हमारा आंसर आ रहा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड तो था आंसर, ठीक है। 16,000, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। और एक और है क्या, चलो एक और ये भी कर लेते हैं। देखो यह IIT JEE 2010 में आया है। तो लेट P and Q be real numbers such that P not equal to Q
पी क्यूब नॉट इक्वल टू पी क्यूब नॉट इक्वल टू माइनस क्यू if alpha and beta are the non-zero complex number satisfying alpha plus beta equal to minus p। ठीक है, तो देखो अब इसको किस तरीके से शुरू करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है। एक तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस पी, ठीक है, और एक हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू दे रखी है हमारे पास क्यू, ठीक है। तो करो इसको सही, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू ये पी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, और कोई तो तरीका है नहीं, लेकिन एक तरीका है जिससे मेरा इसमें काम बन सकता है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दो, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो माइनस पी दे रखी है, तो उस माइनस पी को इक्वल के इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू अपॉन पी, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा, ठीक है भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या है, पी स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा, ठीक है। तो पी स्क्वायर माइनस का, या फिर एक काम करते हैं, इस पी को अल्फा बीटा निकालना है ना हमें, तो 3 को उधर भेजो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। ये हो जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू अपॉन पी, ये लो 3 इक्वल टू अल्फा बीटा। ये 3 पी स्क्वायर माइनस का, अच्छा एक चीज़ और, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है ना, तो माइनस पी एक ये रहा, और ये क्यू अपॉन पी इधर आया तो पॉजिटिव का हो गया, और ये लो ये पॉजिटिव का हो गया, ये अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई। अब क्या करें, यहाँ यूज लो, देखो और तो क्या है, तो अल्फा देखो इसको यहाँ लिखता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन में 3p इज इक्वल टू 0, नहीं इक्वल आ तो चुका। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 3p क्यूब माइनस का 2p क्यूब माइनस का 2q अपॉन में 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब, p क्यूब माइनस का 2q अपॉन में 3p, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, p क्यूब माइनस 2q अपॉन में 3p। तो ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये देखो हमें कह रहा है देन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा एज इट्स रूट्स, यानी एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जिसके रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस और बीटा अपॉन अल्फा हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसी ही तो दिखती होगी वो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस का अल्फा प्लस का 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस का 1 अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है पी क्यूब माइनस 2q अपॉन 3p। तो देखो पी क्यूब माइनस का 2q अपॉन में 3p और अपॉन अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन में 3p, पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन में 3p, पी क्यूब प्लस क्यू, पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन में 3p प्लस का 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू क्या है अल्फा बीटा, तो पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन में 3p है और ये 1 के अपॉन में है, तो पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन में 3p, तो 3p अपॉन पी क्यूब प्लस क्यू, तो ये हो गया 3p अपॉन में पी क्यूब प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 3p और 3p तो गया, तो देखो एक्स स्क्वायर टाइम्स पी क्यूब प्लस क्यू माइनस का एक्स टाइम्स ऑफ पी क्यूब माइनस 2q प्लस का ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो ओनली कितना रह गया, अरे यार पी क्यूब प्लस क्यू, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही अपन से, सही है। अच्छा अल्फा 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, ये मल्टीप्लाई का लोचा पड़ रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई का ये लोचा पड़ रहा है कि 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा चाहिए, ओनली 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा नहीं चाहिए, तो वो तो 1 हो जाएगा फिर इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0 और ये भी 1 इक्वल टू 0। अब तो ये हो गया पी क्यूब प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, पी क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, पी क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट में हमारे पास माइनस है प्लस है, माइनस है पी क्यूब माइनस 2q, मे बी बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, राइट आंसर है पी क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर और पी क्यूब प्लस क्यू माइनस 2q और पी क्यूब प्लस क्यू, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये होमवर्क आपका पूरा बता दिया है, ठीक है। आगे के वीडियोस में हम लोग बाकी के न्यू टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।